बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। शार्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में इसमें मोस्टली, और शार्ट क्वेश्चन ही आने हैं इसमें से। अगर कोई एमसीक्यू हुआ तो मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका तो पता ही ना आपको। इलेक्ट्रो का मतलब था चार्ज, इलेक्ट्रॉन कह लो, चार्ज कह लो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में से। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, यानी कि इसके अंदर हम रुके हुए चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप इस तरह समझ लो, उसकी पावर कह लो, एनर्जी कह लो। मैं कहता हूं आपका क्या पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब आप कितना काम कर सकते हो। मैं कहता हूं जी, अगर मैं क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं गुज्जर को और भट्ट को लगा दूं कि ये ईंटें उठा कर रखनी है, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा ईंटें उठा कर रखेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है, दूसरे लफ्जों में अगर घुमाएं इसको तो वो वर्क भी आ जाता है इसके अंदर। पोटेंशियल का मतलब क्या आता है, वर्क के, किस इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना काम कर सके। किसी इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो कितना काम कर सके। तो वैसे भी कहते हैं गुजर तो इंसान होते नहीं, तो काम वो फिर अल्लाह के सुपुर्द करते ही रहते हैं। तो कहते हो आप गुजर हो, कहता हाँ अच्छा, कहता मैं तो पता नहीं आप इंसान हो। कहने का मतलब है तो वो बहुत काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, कोई ताकत लगाई जा रही है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है ना आपको, एरिया, एरिया में कोई भी पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर जितनी वो एनर्जी लगा रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको समझने के लिए मजीद अच्छे तरीके से, ये डेफिनेशन है, इसको मैं बाद में समझाता हूं। पहले आप देखो कि ये आपका चार्ज है, आपका पॉइंट चार्ज कह लो। तो इस चार्ज का कोई ना कोई एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं क्या करता हूं, कोई चार्ज लेता हूं इससे दूर, ये रीजन से दूर कोई चार्ज लेता हूं Q0, क्या ये रीजन के अंदर है, नहीं, ये पड़ा हुआ बहुत दूर, उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब मैंने क्या करना है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के, इस चार्ज को मैंने क्या करना है, इन्फिनिटी से उठा के कहां लेकर आना है, उस रीजन के अंदर लेकर आना है। तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया, चार्ज के ऊपर क्या किया, तो वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द, कहां पे लेकर आना है, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि आपने क्या किया, एक चार्ज था उसको इन्फिनिटी से उठाया, इन्फिनिटी से उठा के कहां पे ले आए, एक फील्ड के अंदर ले आए। तो ये जो आपने वर्क किया उसके ऊपर, पर यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब यही बात आगे डेफिनेशन में देखो, अब ये समझ आ गई बात की। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इन्फिनिटी पर चार्ज पड़ा हुआ था, हमने उसके ऊपर क्या किया, वर्क किया, और उसको इन्फिनिटी से उठा के उस रीजन या उस फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट, ये बाकी पीछे से बेशक छोड़ दो, यहां से शुरू कर लो, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आपने भी लिखना है। चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डेड पॉइंट, कि आपने इन्फिनिटी से उठाना है उसको, उस पॉइंट के ऊपर ला के रखना है।
कहाँ पे लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। वही बात नहीं कर रहा वो सारी। अब ये डेफिनेशन आपके लिए मे भी आसान हो कि उसने क्या कहा कि आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाना है, इन्फिनिटी से उठा के उस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की समझ आ गई है? अच्छा, इसका फार्मूला देखो, इसको हम V से दार करते हैं, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दार करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से दार करते हैं। अब मैंने क्या, वर्क पर यूनिट चार्ज, कि हमने एक यूनिट चार्ज को उठाया, उस पर वर्क किया और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए, तो W ऊपर आएगा। वर्क किया मैंने, किसके ऊपर किया? यूनिट चार्ज के ऊपर। W ओवर क्यों नहीं हो जाएगा? वर्क पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज लिया, यानी एक चार्ज लिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया? वर्क किया और उसको उठाया मैंने, इन्फिनिटी से उठा के फील्ड के अंदर ले आया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कितनी उसका पोटेंशियल है कि वो चार्ज को उठा के, इन्फिनिटी से उठा के उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए। तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास वोल्ट। अच्छा, वोल्ट जो है ना, ये होता है V इक्वल टू W ओवर Q। अच्छा, बोर्ड में जो डेफिनेशन आती हैं, एक वोल्ट आती है, एम्पेयर आएगी, या आपकी कैपेसिटेंस ओहम होती है। 3 या 4, इन 4 में से 2 लाजमी आनी है 100%। तो ये वोल्ट जो डेफिनेशन है, ये बोर्ड में लाजमी आती होती है। ये 3-4 डेफिनेशन बताऊंगा, इसको अच्छी तरह आपने करनी है। ये हर साल ही बोर्ड में आएगी। ओहम की आती है, एम्पेयर की आती है, वोल्ट की आती है। अब एक अगले चैप्टर जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, लेकिन मैं अभी एडवांस बता रहा हूं, इसलिए वोल्ट याद आया तो मैंने साथ बता दिया आपको। तो बोर्ड में लाजमी आती है। तो अब फार्मूला तो पता है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, गुड शाबाश। और चार्ज का कूलम। अब ये देखो, ये जूल पर कूलम नहीं हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट क्या है वोल्ट का? जूल पर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, तो अब इसके फार्मूले के अंदर देखो, वोल्ट की डेफिनेशन तो फार्मूले के अंदर ही है। वोल्ट की डेफिनेशन फार्मूले के अंदर, ये देखो। अब कहता है कि आपने 1 कूलम चार्ज लेना है। आपने क्या करना है? 1 कूलम चार्ज लेना है, और 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना है? 1 जूल। तो उसको हम क्या करेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। क्यों करना है? ताकि उसको ब्रिंग द 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डेड पॉइंट, या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपने क्या किया? 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क किया, ताकि उसको इन्फिनिटी से उठा के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाए। समझ आ गई बात की? रट्टा कम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा। इसके अंदर इसी फार्मूले के अंदर डेफिनेशन है। वर्क का मतलब जूल और क्यू का मतलब कूलम, कि आपने 1 जूल वर्क किया 1 कूलम चार्ज के ऊपर। अब देखो डेफिनेशन इसकी, इफ 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डन। अब वही बात आ गई ना, 1 जूल वर्क आपने करना है, किसके ऊपर करना है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जो आपने आप रखना है उसको, या उससे बाहर लेके जाना है। 2 काम होते हैं, वो आगे जाके आहिस्ता से समझ आएगी आपको। इन ब्रिंगिंग 1 कूलम, अब आगे बात वही, कितना कूलम लेना है हमने? 1। ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। देखो वही बात वो नहीं कह रहा दोबारा, कि आपने 1 जूल वर्क करना है 1 कूलम चार्ज के ऊपर, इन्फिनिटी से उठा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के। यहां तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जी है हमारे पास लास्ट में आ गया हमारे पास अब पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वो था कि इन्फिनिटी से उठा के उस चार्ज को उस फील्ड के अंदर ले जाओ। सिंपल लफ्जों में वर्क पर यूनिट चार्ज। इसमें भी वर्क पर यूनिट चार्ज ही रहना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या होता है? हमेशा फर्क कहां पे होता है? जहां पे 2 चीजें मुख्तलिफ हों, एक हाई हो, एक। तो आपको पता है, ये कभी आपने देखा है इस तरह? मैंने बताया हुआ, ये हमारी होती है पॉजिटिव साइड। सेल देखा ना, सेल
सेल के ऊपर एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव। बैटरी देख लो आप लोग, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। अब पॉजिटिव जो होती है, मैंने कहा था उसमें से वेव्स निकलती हैं, ये निकल रही है ना, उसमें से वेव्स ये देखो, ये ब्लू कलर की निकल रही हैं, और ये पॉजिटिव से निकल रही है, किसमें दाखिल हो रही हैं? तो मैंने यही नहीं कहा था आपसे कि पॉजिटिव से हमेशा निकलती है, नेगेटिव में हमेशा दाखिल होती है। तो जा करो बेटा। अच्छा, चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये ए से बी की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? अब देखो इसके ऊपर वर्क हो रहा है, और वर्क कौन कर रहा है? हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव को, तो ये वर्क नहीं हो रहा है इसके ऊपर। और ये खुद क्या है? चार्ज। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ये जो चार्ज रखा है मैंने दो पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में रखा हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको स्पेशल नाम दे दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये दो पोटेंशियल के दरमियान में रखा हुआ है हमने, इसलिए से क्या नाम दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका कुछ ना मैथमेटिकल काम देख लेते हैं। अच्छा देखो जरा, फार्मूला तो पता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, V इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, वोल्ट हो गया। अच्छा, क्यू डिवाइडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब देखो मैंने V को डेल्टा V लिखा है। अब डेल्टा V क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, डिफरेंस। क्योंकि अब मैंने दो पोटेंशियल लिए हैं, अब कितने पोटेंशियल लिए हैं? दो। तो इसलिए मैंने डेल्टा लगाना जरूरी था, मैंने डेल्टा लिखा, डेल्टा V। अच्छा, एनर्जी सब, अब ये काम हो रहा है उसके ऊपर, मैंने क्या निकाला? W निकाला ना। W क्या होता है? वर्क होता है। W क्या होता है? वर्क होता है। अच्छा, हमेशा क्या होता है? हमने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल माइनस करना है। तो ये जो है पॉजिटिव वाली साइड, इसको मैंने कहा है W1, और ये नेगेटिव वाली साइड को मैंने क्या कहा है? W2। तो W1 में से W2 माइनस करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? QVA माइनस VB नहीं आ जाएगा? वो फार्मूला तो वही रहेगा ना, QV। ठीक है, तो डेल्टा V की जगह पे क्या होता है? QVA माइनस VB। तो ये कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से की हैं, बुक में सिर्फ ये डेल्टा Q के बाद ना उन्होंने डेल्टा V के बाद उन्हें डायरेक्ट ये आंखों वाली क्वेश्चन लिखी हुई है, तो उससे समझ आ जाए बच्चे को कि डेल्टा का मतलब VA माइनस VB है। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एनर्जी सप्लाइड हो रही है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। ये जो फार्मूला निकला, ये वर्क का निकला है सिर्फ, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं निकला, ये वर्क का निकला कि उस चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? ये कि उसको एनर्जी दी है हमने, उसके ऊपर वर्क किया है। याद रखना, एनर्जी और वर्क दोनों सेम चीजें हैं, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या है? जॉल, और वर्क का यूनिट भी जॉल। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन एक और बन गई, देखो जरा, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज। आगे ना वही बात, जो एनर्जी सप्लाइड की, किसको की हमने? वो पॉजिटिव चार्ज जो कि जा ही जा रहा है बार बार उधर, उसको एनर्जी दी हमने, उसके ऊपर हमने क्या किया? वर्क किया। एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी उस जानिब है और वो चार्ज भी उसी जानिब मूव कर रहा है। इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, कि दो पॉइंट के दरमियान ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां तक बेटा कोई बात ऐसी जो समझ आई हो, तो ये समझ आई हो तो पूछ। ये जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है मैं सारी बातें, जो शॉर्ट क्वेश्चन आना है बहुत जरूरी, वो भी बता दिया मैंने। बाकी डेफिनेशन कोई नहीं छोड़नी, ये दो दो लाइन की डेफिनेशन है, वो अच्छी तरह करो। फार्मूले नहीं छोड़ने, यूनिट नहीं छोड़ने, इनके वो अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है। और बाकी मुझे दुआओं में याद रखना, और कोशिश किया करो इसको शेयर भी कर दिया करो व्हाट्सएप के ऊपर, और दूसरे नंबर पे लाइक कमेंट्स भी कोई कर दिया करो। व्हाट्सएप आप तो लाजमी कर दिया करना। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।